जोर से बोलो। Hello students, you are warm welcome to Lotus Academy Shishkar. Good afternoon all of you. This is Alpal sir, and today I am going to teach a first chapter of the book that name is Footprints Without Feet. Footprints Without Feet is the name of the chapter, but it is also the name of book. You know students that when you study about this chapter you will find that if anybody is misusing his talent, he is not counted as a good person in society. So it doesn't matter that what you have talent, but what are you and how are you using, that is main purpose of it. Student, जैसे कि आपको पता है आपके इस बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब जब मैं आपको इस चैप्टर को टीच करूंगा स्टूडेंट्स तब इस पर डिटेल से बात होगी। अभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, A Triumph of Surgery. Although I have taught you at the offline classes in Lotus Academy, but yet I am going to start from this chapter that is the Triumph of Surgery. Students, Triumph of Surgery में आप जानते हैं ट्रिम्फ में विजय प्राप्त करना होता है। ट्रिम्फ विजय प्राप्त करना, सर्जरी एक ऑपरेशन, एक चिकित्सा करना, उस पर एक विजय प्राप्त होती और बिना सर्जरी किए सर्जरी पर विजय प्राप्त करना। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा चैप्टर का नेम बड़ा, अगर आप डीपली इसको स्टडी करोगे तो आप इस चैप्टर में पाओगे कि किस तरीके से दुनिया में एक दूसरे को पर्दे में रखने पर क्या हो रहा है, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, डिस्टेंस ड्रिम्स आर मोर एंचेंटिंग। क्यों सुहावने होते हैं? क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं होता, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है कि वहां पर क्या होता है, जबकि होता वही सब कुछ है जो नॉर्मल हमारी लाइफ में हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ट्रिकी है, ट्रिकी नेम ऑफ ए डॉग एंड मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन को कहते हैं, मालकिन है इनका नाम है मिसेस पंप्रे, और उनकी एक डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनका नाम है मिस्टर हैरी, जो कि वेटरनरी सर्जन है, इनकी जानवरों के डॉक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी स्टोरी को आप समझेंगे नहीं तब तक उससे जुड़े हुए चैप्टर्स को नहीं जान पाएंगे। एंड फॉर इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट in Hindi language you will express the best emotions and sentiments, but unfortunately in English you cannot express your emotions. इसलिए मैं आपको हिंदी में इस स्टोरी को बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ट्रिकी एक पैट है, एक डॉग का नाम है जो बहुत प्यार करती है उसकी मालकिन, जिनका नाम है मिसेस पंप्रे। मिसेस पंप्रे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। मिसेस पंप्रे का ये मानना है कि जिस तरीके से हमारी फैमिली में हमारा एक बच्चा जो इम्पोर्टेंस रखता है, वही मेरी लाइफ में मेरा पेट इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब उन्होंने इतना ज्यादा अपने डॉग को इम्पोर्टेंस दी तो उसके खाने पर, हर चीज पर उनका प्रॉपर ध्यान जाता है। यानी कि कह सकते हो स्टूडेंट्स, आप एक बच्चे के लिए माँ जैसे कंसर्न होती है, ठीक श्रीमती पंप्रे भी अपने इस छोटे से ट्रिकी के लिए कंसर्न है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है, यानी कि इतना ज्यादा उसकी फैटनेस बढ़ जाती है स्टूडेंट्स कि वो प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं पाता है, वो चलते समय हाँफता है, उसकी जबान से लार टपकती है, वो इतना मोटा हो गया उसके हाथ पैर कि ओवरवेट दिखने लगा है। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ओवरवेट या आपने सुना होगा न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब आप जानते हैं, मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है और न्यूट्रिशन में पोषण होता है। तो कुपोषण केवल आपका प्रॉपर डाइट ना होने से ही नहीं होता है, ज्यादा मात्रा में डाइट का हो जाना, ज्यादा मात्रा में खाने का हो जाना, वो भी आपका रीजन बन जाता है किसका, मैल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का। तो ये कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसकी मालकिन इतना ध्यान रखती है, बार बार अपने उस डॉग को मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट में बहुत स्पेशल चीजें देती हैं, और स्टूडेंट्स लंच के समय बहुत स्पेशल चीजें, डिनर के समय स्पेशल चीजें, जैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जौ से बनी हुई चीजें और ऑयली फूड देती हैं, और एक फिश होती है स्टूडेंट्स, फिश उसको खिलाती है, यहाँ तक कि वाइन भी उसको देती है। स्टूडेंट्स, कोई नई बात नहीं है, जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, in western countries it is a common thing that all the people, even the family members
in the front of each other and they have no issue. Okay, क्योंकि आप जानते हो, देखिए स्टूडेंट्स, अब वो इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि मैडम को ऐसा लगने लगता है कि मेरे कुत्ते की, मेरे डॉग की, मेरे ट्रिकी की सर्जरी होने को है, उसकी सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर तो सब चीजें जानते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने उनसे पहले कहा था कि मैडम मैंने आपको पहले ही कुछ चेतावनियां दी थी, आपसे कहा प्रिकॉशंस को फॉलो करो कुछ, बट आपने ओवरऑल नहीं किया। आपने अपने डॉग को लगातार ओवरवेट बढ़ाने वाली चीजों को देते रहे, जैसे ऑयली फूड को देते रहना, जरूरत से ज्यादा खाना देना, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, डिनर के समय। तो एक सिंपल सी बात है, उसका वेट तो बढ़ना ही है। लेकिन मैडम को लग जाता कि मेरा जो ट्रिकी है उसे ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाती हैं, कहती हैं कि सर आप मेरे डॉग की सर्जरी करिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक कंडीशन लगाते हैं कि मैं आपके डॉग को अपने साथ ले जाऊंगा, जहां पर मैं बहुत सारे डॉग्स का ट्रीटमेंट करता हूं, मैं उन डॉग्स के बीच में ले जाऊंगा। हालांकि डॉक्टर्स बात को जानते थे कि ट्रिकी को कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो ये जानते थे अच्छी तरह से अगर ट्रिकी के वजन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्यों, क्योंकि उसको इतना ज्यादा खाने में दिया जा रहा है, विशेषकर ऑयली फूड दिया जा रहा है। जब ऑयली फूड दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, वेट उसका बढ़ना है। तो डॉक्टर ने तो समझ लिया था कि मुझे इसका कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना है, बट मैं डॉक्टर इनसे मिसेस पंपरे से कहूंगा तो पंपरे तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं इसको ओवरवेट के पीछे मैं खुद जिम्मेदार हूँ या मैं इसको खाने में ये दे रही हूँ। उनकी नजर में वो चीजें एक कम थी, क्योंकि वो पैम्पर था, नक चढ़ा था, इनकी वो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार उसको करती थी। अब मिस्टर हैरिट गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी में उस डॉग को चढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स, और साथ में ही देखा जाता है जो मिसेस पंपरे होती हैं वो बहुत सारी खाने वाली एडिबल आइटम्स को साथ में रखती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहब मॉर्निंग में ये देना इसको, आफ्टरनून ये, शाम को ये, डिनर में ये, इस तरीके से बोलती है। ठीक, डॉक्टर स्माइल करता है अपने मन में कि देखिए कितना इतना ज्यादा लाड़ प्यार अपने डॉग्स के लिए रखती है मैडम, इसी वजह से उसका डॉग ऐसा हुआ। अब वो अपने पास ले जाता है डॉक्टर, वहां जहाँ ले जाता है तो बहुत सारे और उसके डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके बीच में जाके ही फील सम अनकंफर्टेबल बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट ही मिक्स अप इन द कंपनी ऑफ द अदर पेट्स। ये पहला बार ऐसा मौका था कि वो ऐसा डॉग की कंपनी में मिक्स हुआ। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इस तरीके से डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं 3-4 डेज लगातार उसको डाइट पे रखते हैं, उसको भोजन नहीं देते हैं, ना ऑयली फूड देते हैं, ना कुछ और देते हैं, बल्कि उसको सिंपल सा वाटर दे देना, सिंपल सी चीजें दे देना। और स्टूडेंट 1 वीक ऐसा हो जाता है, 1 वीक में उसका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। जब वेट लूज होना शुरू हो जाता है तो ये होता है स्टूडेंट्स कि वो और डॉग्स के बीच में एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, जैसे मॉर्निंग वॉकिंग करना, जंपिंग करना, एक नॉटीनेस को दिखाना, डॉग्स के बीच में खेलना, ये सब चीजें उसमें धीरे धीरे आती हैं। हालांकि इन द बिगिनिंग टाइम he felt very uncomfortable in the company of dogs because there was no experience in his previous life. Okay student, अब क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे अपना वेट लूज कर रहा है। उधर श्रीमती पंपरे फोन करती हैं, फोन करके कहती हैं कि डॉक्टर साहब कि मेरा ट्रिकी कैसा है, मैंने खाने में उसको ये भेजा है, और तमाम चीजें उसको भेजती हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, वाइन भेजना और हॉर्लिक्स भेजना और बहुत सारे एडिबल ऑयली आइटम्स भेजना, फिश भेजना, और वो कहती हैं डॉक्टर साहब इसको खिलाते रहना। बट डॉक्टर साहब उनको आश्वासन दिलाते हैं, मैडम आपका डॉग रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, बीमारी से ठीक हो रहा है, और मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ही दिनों में रिकवर, कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा और एक नॉर्मल लाइफ में पहले की तरह शामिल हो जाएगा। ये सुन के वो खुश होती हैं। हालांकि डॉक्टर ने उनको आश्वासन दिला दिया कि आपके द्वारा जो खाने वाली चीजें भेजी जाती मैं उसको खिलाता हूँ। लेकिन होता क्या स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, डॉक्टर साहब की पूरी टीम बहुत ज्यादा सरप्राइज करती, कहती है देखो मैडम जब यहाँ पर इतना ख्याल रख सकती हैं तो अपने घर पर कितना ख्याल रखती होंगी उसका खिलाने पिलाने की चीजों में। तो वो अपनी टीम को, डॉक्टर्स की टीम को सारे एडिबल आइटम्स दे देते हैं जो मिसेस पंपरे ने भेजे थे, उन आइटम्स को दे देते हैं और वो सब लोग एक दूसरे से शेयर करते हुए उसको एंजॉय करते हैं। इनकी वाइन भी पीते हैं
हॉर्लिक्स होता है उसको खाते हैं, एग्स भेजे जाते हैं, अंडे भेजे जाते हैं उनको खाते हैं, फिश भेजी जाती है और भी बहुत सारी कॉस्टली चीजें भेजी जाती हैं उनको वो खाते हैं। अब सोचते हैं कि ठीक है लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलते रहना चाहिए क्योंकि मिसेस पंपरे हमारे लिए ये चीजें भेज रही हैं, तो इसमें हमें प्रॉब्लम भी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं, हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कोविड-19 का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देंगे, हम अपने रूटीन के काम करना छोड़ देंगे। हाँ बस एक क्या होता है अल्टरनेटिव चीजें आती चली जाती हैं। जैसे पहले पूरे टाइम में लोग बैलगाड़ी से चलते थे, साइकिल से चलना शुरू किया, मोटरसाइकिल से चलना शुरू किया, इन फ्यूचर उड़ने वाली कारों से चलेंगे लोग। तो चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इनकी वैल्यू को आप समझिए, आपको वही मैटर दिया जा रहा है जो मैटर आपको क्लासेस में मिल रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज द 10th क्लास में स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट बहुत डिफॉल्टर्स हैं, क्लास चलती तो भी नहीं आते, और अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हुए तो स्टूडेंट पीछे रह जाएंगे। डिग्री लेना एक अलग इशू होता है, नॉलेज गेन करना एक अलग इशू होता है। नॉलेज आपको रिच बनाती है, नॉलेज आपको तैयार करती है, और नॉलेज आपको अक्सर दूसरों के टच में आने पर ही मिलती है। अगर सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाता तो बुक सेलर के पास इतनी बुक्स होती वो अपने बेटे बेटी को पढ़ा के बहुत इंटेलिजेंट बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमें किसी की गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, किसी के मार्गदर्शन की। So I'm saying to the students and take the serious online classes, and I'm going to that and I'm going to explain the chapters, although I have explained already in classes, but now you should try to understand what I'm saying to you. And in the offline classes I always motivate to my student, and so I hope that you are also getting everything properly. देखिए स्टूडेंट्स, अब वो कंप्लीटली कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन नहीं करना था, उसको क्या करा, नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा, सुबह को मॉर्निंग वॉकिंग कराना और स्टूडेंट्स डॉग के साथ में एक्टिविटीज कराना, जंपिंग कराना, तमाम तरीके की एक्टिविटीज अगर हम भी अपनी लाइफ में अपना लें स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स हम भी ऐसे ही स्वस्थ हो सकते हैं। हम बस आर्टिफिशियल ना रहे, हम नेचुरल चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते चले जाए, अपनाते चले जाए। देखिए अब मिसेस पंपरे डेली इंफॉर्मेशन लेती हैं, शी ऑलवेज टॉक टू द डॉक्टर and says that how is my turkey now, and he is recovering or not recovering, but doctor always assure, yes absolutely your dogs has done a great progress in recovery, so you should not be concerned, and after some time I will send these dogs to your house, okay, बोल देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद श्रीमती पंपरे कहती है डॉक्टर साहब मैं मिलना चाहती हूँ अपने ट्रिकी से, 1 मंथ हो गया, मैं ट्रिकी के बिना रह नहीं सकती, ट्रिकी मेरी लाइफ है, ट्रिकी मेरा जीवन है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो मैं मिलना चाहती हूँ, प्लीज ग्रांट मी परमिशन टू मीट माय ट्रिकी, मिलने दीजिए मुझे। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन मीट, दिस इज योर डॉग, मिल सकती हूँ मैडम, आप ट्रिकी मिलने के लिए, ट्रिकी से मिलने के लिए श्रीमती पंपरे आती है। स्टूडेंट्स आती हैं तो बहुत सारे डॉग्स के बीच में वो घूम रहा था, लेकिन जैसे आती हैं वो पहचान लेता है अपने मिस्ट्रेस को और तुरंत उनके पास भाग के पहुंचता है। जब भाग के पहुंचता है स्टूडेंट, तो उन्होंने अपने बैग्स में से जो श्रीमती पंपरे पे बैग था उसमें से खाने वाली चीज़ों को निकालना शुरू कर दिया, वही हॉर्लिक्स, जौ की बनी हुई चीज़ें, शराब की बोतल, ओके, और भी कई चीज़ें जो ऑयली फूड होता था वो सारा उसको देना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसका वेट ओवरवेट में चेंज हुआ था। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब इतना कुछ देख लिया जाता है, जब इतना कुछ, तो टीम जो डॉक्टर्स की टीम है वो स्माइलिंग करने लगती, कहती है कि देखो हमने किस तरह से इसका वेट लूज किया था, इसको प्रॉपर डाइट दी थी, ना कि ओवर डाइट दी थी, और मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। बट उन्होंने बताया आपका ट्रिकी ठीक हो गया है क्योंकि हमने उसको सर्जरी की है, और वो कहते हैं आप अपने डॉग्स को ले जाना चाहती हैं, अपने डॉग को, ट्रिकी को, और अपने ट्रिकी को ले जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन श्रीमती पंपरे को बता दिया गया कि आपके डॉग की सर्जरी हुई है मैडम, क्योंकि सर्जरी अगर नहीं कह रहे थे तो श्रीमती पंपरे तैयार नहीं थी, वो एट एनी कॉस्ट मानती थी। आपकी जानकारी के लिए मैं प्रैक्टिकली इन चीजों को बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। कई बार हमारे मन में हैलुसिनेशन होता है, इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी हो, और जब तक हम उस चीज को सेटिस्फैक्टरी वे में नहीं पा लेते तब तक हमारा मन सेटिस्फाई नहीं होता है। श्रीमती पंपरे
उससे अगर कह दिया जाता है कि हमने आपके डॉग को कोई ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा नहीं दिया मैडम, सिंपल सा उसको अपने डॉग्स के बीच में घुमाया है, मॉर्निंग वॉकिंग कराई है, प्रॉपर डाइट दी है, नेचुरल टच में रखा है, उसे फिजिकल एक्टिविटीज करने को दी है, इस वजह से वो ठीक है, बट शायद वो नहीं मानती। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब बोले जाती है फिर डॉक्टर अपनी टीम से कहते हैं कि देखिए किस तरीके से हमने इसको ठीक किया और चैप्टर एंड होता है स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं समरी क्या है कि समरी जानने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट्स। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण का परिवर्तन एक एनिमल की जिंदगी में परिवर्तन लाता है। श्रीमती पंपले के घर पे था तो लाड़ प्यार में उसको खाने को बहुत दिया जाता था, साथ में उसको फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से उसके साथ ये घटनाएं हो रही थी। बट जब डॉक्टर्स के लाया गया तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से वो ठीक होने लगा, अच्छा होने लगा। क्यों? एनवायरनमेंट को चेंज किया। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज द राइटर वांट टू गिव यू। किस तरीके का मैसेज राइटर देना चाहता है, आप समझने की कोशिश करो। राइटर ये कहना चाहता है कि जब एक एनवायरनमेंट एनिमल को बदल सकता है तो वही एनवायरनमेंट एक इंसान को भी नहीं बदल सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस स्टोरी को पढ़ के अपनी बुक्स तक मत रहने दीजिए स्टूडेंट्स। इस स्टोरी से एक मैसेज लीजिए, एक कॉम्पैक्ट मैसेज लीजिए। जो आपकी सीबीएसई ने चैप्टर लगाया है तो इसके पीछे आपको सॉलिड मैसेज दिया, एक फिलॉसफिकल मैसेज दिया कि अपने आप को नेचुरल रखो और आर्टिफिशियल मत रखो, नेचुरल एक्टिविटीज करो, आप ठीक हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड and now I want to teach you from book. Okay students, देखिए स्टूडेंट्स, आप आई होप ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको कुछ टीच कर दिया था, बट मुझे प्रॉपर पता नहीं है मैंने कहाँ से टीच किया है। तो स्टूडेंट्स क्यों ना मैं बुक से आपको टीच कर रहा हूँ। ओके, आप अपनी बुक को ओपन करिए, देखिएगा। वैसे तो स्टूडेंट्स कई बार क्लास में होते हैं तो बुक ओपन करना नहीं चाहते, अब आप घर पे होंगे, अपने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, अपने अपने काम में इन्वॉल्व होंगे, बट आप फिर भी देखिए स्टूडेंट्स, इस समय आपकी लाइफ में स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। इन फ्यूचर जो भी होगा, बट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ड्रीम ऑफ सर्जरी चैप्टर में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर एक ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया है राइटर ने यहाँ पर। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारी लाइफ में जो अनुभव हुआ, हम करोड़ों लोगों से इस बुक के थ्रू शेयर कर रहे हैं ताकि आप फॉलो करें मेरे मैसेज को, जो मैसेज देना चाहता हूँ। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था। दिस टाइम, इस बार। आई हैड pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. डॉक्टर वहीं से गुजर रहा था, सो मॉर्निंग वॉकिंग में जहाँ से मैडम अपने डॉग को ले जा रही थी, वहीं से गुजर रहे होते हैं डॉक्टर। तो कहते हैं कि जब मैंने अपनी कार को रोका और देखा कि गली में श्रीमती पंपरे अपने डॉग को ले जा रही होती हैं, आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। उसके रूप रंग को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। किसके रूप रंग को? डॉग के, क्योंकि इससे पहले उन्होंने डॉग को देखा होगा, वो नॉर्मल रहा होगा, बट इस समय वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था, उसका पेट बढ़ चुका था। तो उसको देख करके श्रीमती पंपरे जब ले जा रही थी तो उसको देख करके उन्हें काफी शौक लगता है। He had becomes hugely fat, क्योंकि अब वो बहुत विशालकाय तरीके से मोटा हो चुका था। Like a bloated sosis. Bloated sosis मीन होता है जैसे सूजा हुआ, सूजने पर हमारे चेहरा मोटा सा हो जाता है। I hope you are understanding. Okay? कुछ बिना सूजी भी हो सकता है। And like a bloated sosis, और ऐसा फूल गया था वो, जैसे कोई एक मरा हुआ कोई जानवर होता है, पानी फेंक दिया जाता है, वो सड़ने लगता है, उठने लगता है, और उसके साथ ये होता है स्टूडेंट की वो मोटा सा लगता है। ठीक वैसा ही डॉग हो गया था। लाइक विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, उनके प्रत्येक कोने पर यानी उसके जो पैर थे, हर पैर पर बहुत मोटापा छाया हुआ था। ओके, हिज आईज ब्लडशीट एंड ए र्यूमी, उसकी आंखें रक्त रंजित हो रही थी, ब्लडशीट हो रही थी, यानी कि लाल थी बिल्कुल, र्यूमी मुंह से लाल उसके टपक रही थी। Started straight ahead and his head turned and rolled from his jaw, और जब आगे वो बढ़ रहा था तो उसकी जबान मुंह से निकल रही थी और वो हाँफ रहा था। जब
लार टपक रही थी। मिसेस पॉम्फ्रे hastened to explain, श्रीमती पॉम्फ्रे बड़ी जल्दी से समझाती हैं। He was so distressed, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी। And Mr. Harry, he seemed to have enormous energy, और Mr. Harry ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो कि कोई भी अंदर ऊर्जा ना रही हो। I thought he must be suffering from malnutrition. डॉक्टर कहते हैं मेरा मानना है इसको कुपोषण हुआ है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, कुपोषण कम प्रॉपर डाइट लेने से नहीं होता है, ज्यादा डाइट लेने से, ओवर डाइट लेने से भी कुपोषण होता है। So I have been giving him some little extra between meals to build up. मैडम बता रही कि सर मैं इसको बहुत कुछ एक्स्ट्रा खाने में जरूरत से ज्यादा चीजें देती रहती हूँ ताकि इसकी बॉडी बिल्डअप हो जाए, इसका शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। ओके, and some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Some malt कुछ वो जौ की बनी हुई चीजें देती है, जैसे ब्रेड दे देना और चीजें दे देना, फास्ट फूड में देना, कोड लिवर और मछली की बनी हुई चीजों को दे देना, ऑयली चीजों को देना, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स जो आपकी स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए आता है, बढ़ाने के लिए आता है, वो देती है एट नाइट, रात्रि के समय। खाने में कितना ध्यान रखती है चीजों के, टू मेक हिम स्लीप, उसे जब सुलाती है, सुलाने के लिए सब चीजें शाम को देती है। नथिंग मच वेरी, वास्तव में कोई ज्यादा थोड़ी नहीं हो, कह रही है। एंड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर साहब कहते हैं मैडम क्या आपने मीठी मीठी चीजों को रोक दिया है? मैंने आपको पिछली बार चेतावनी दी थी, बताया था कि आपका ट्रिकी तब ठीक हो पाएगा जब आप मीठी चीजें खाने में कट डाउन करोगे, कम करोगे। बट वो एक्सक्यूज देती है क्योंकि मीठी चीजें खाने से आपका वेट को बढ़ाती है, आप जानते हैं। ओके, एंड आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा तो मैंने किया। वो कहती हैं आपको इंटरजेक्शन, आपने 10th नहीं, आपने 8th क्लास पढ़ा, इंटरजेक्शन। कहती हैं ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा सा मैंने किया है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट। अब कह रही है okay students, now the time is not granting me permission, and so I'm going to end this my chapter. In the next video I will meet you with students, जितना आप लोटस अकेडमी के चैनल पे हैं, आपके कॉलेज का चैनल बन चुका है, आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, थैंक यू।